तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम आइनी श्री राधिका के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। तो फटाफट से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक लेक्चर में इनका कवि परिचय दिया था और अगले लेक्चर में संपूर्ण अर्थ को जाना था। तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रेम आइनी श्री राधिका किनकी रचना है। तो प्रेम आइनी श्री राधिका किनकी रचना है? रसखान की। किनके? रसखान की। दूसरा प्रश्न, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो है भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन बी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि रसखान के सवैये की भाषा है। तो रसखान के सवैये की भाषा पूछा है, ब्रज, अवधी, खड़ी, पूर्वी। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। रसखान के सवैये की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसखान कवि हैं राम भक्त, कृष्ण भक्त, निर्गुण भक्त, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि रसखान जो थे वो कृष्ण भक्त कवि थे, क्योंकि वो कृष्ण पर ही ज़्यादातर सब कुछ लिखते थे। तो रसखान हो जाएगा कृष्ण भक्त कवि। अगला, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1605, 1610, 1615 और 1620 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? 1610 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के किस वंश में उत्पन्न हुए थे? तो ये सब हम बेसिक में करा चुके हैं कि रसखान दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ऑप्शन ए। सातवां है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये। तो किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर? रसखान की ना। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, रसखान की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इस मुसलमान पे जो है करोड़ों हिंदू न्योछावर हैं। आठवां प्रश्न है कि किस भक्त कवि को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? तो रसखान। ये भी करा चुके हैं हम पहले ही। कवि परिचय आप देखिए, आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। कवि परिचय और शब्दार्थ वाला। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया? तो रसखान के लिए। ये सब फालतू सवाल है। 11वां प्रश्न, करेल के कुंजन ऊपर वारों के कवि हैं, कौन होगा? रसखान हो जाएगा। कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? नंद पर, राम पर, विट्ठलनाथ पर, कृष्ण पर। तो कृष्ण पर। किस पर? कृष्ण पर, ऑप्शन डी। हालांकि ये क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि करेल के कुंजन जो है उस कटीली झाड़ियों के लिए जो है, ये तो करोड़ों इंद्र का राज्य को न्यौछावर करने को तैयार नहीं था। तो ऑप्शन इसका गलत है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें अगर काम चलाना हो तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण पर। ठीक है बउआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा, राम सीता। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण राधा को। कृष्ण और राधा को कवि ने माली और मालिन कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकबर है, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो जहांगीर का राज्यकाल था। किसका था? जहांगीर का। ये भी करा चुके हैं। अगला, कृष्ण भक्त कवि हैं, कौन है कृष्ण भक्त कवि? रसखान, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है।
अगला प्रश्न है, कबीर खान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था? तो किस मुगल शासक का राज्यकाल था? तो जहांगीर का राज्यकाल था, ये भी करा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर खान चित्तचोर किसे कहा है? कृष्ण को, राम को, नंद को, विठलनाथ को? तो कृष्ण को चोर कहा गया है, चित्तचोर, चित्त को चोरी करने वाला। अगला प्रश्न है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है? पदों में, घनाक्षरी में, दोहों में, सवैयों में? तो कृष्ण लीला का गान जो किया गया है वो सवैयों में, ठीक है। किसमें किया गया है? सवैयों में, ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? करील के कुंजों पर, बलराम पर, गोपियों पर, राधा पर? तो करील के कुंजों पर, उस कटीली झाड़ियों पर सैकड़ों नहीं करोड़ों था, सैकड़ों इंद्र का लोक न्योछावर करने की बात करते हैं, ऑप्शन ए। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो दिल्ली से ये ब्रजभूमि चले गए थे, ऑप्शन सी। रसखान किस विषय से सिद्ध थे? सवैया छंद, कवित्व में, मुक्तक में, रीति मुक्त, काव्य धारा में? तो क्या हो जाएगा? सवैया छंद में सिद्ध थे। क्या हो जाएगा? सवैया छंद, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, फटाफट से, थोड़ा सा बचा हुआ है। चलो भाई, ये है अगला प्रश्न, सुजान रसखान किन की रचना है? तो रसखान की है, ऑप्शन बी। कबीर रसखान किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन डी। कबीर रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा? यानी प्रेम का खजाना राधा को। किसको कहा है? राधा को। प्रेम आईनी श्री राधिका। 25वां है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। अगला, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो रसखान को, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप नहीं तो कवि परिचय और वो जो संपूर्ण अर्थ बताए हैं वो वीडियो देख लीजिए, आपका सारा ऑब्जेक्टिव बिना बताए क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है, भक्त कबीर रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? तो प्रेम वाटिका में, सुजान रसखान में? तो इसका हो जाएगा सुजान रसखान में। भक्त कबीर रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधी? इसमें डाउट है, इसको रहने देते हैं, इसको बाद में। इसे सुजान रसखान अभी मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि प्रेम वाटिका में तो राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी रहने देते हैं फिलहाल। अगला प्रश्न है, कबीर रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेम वाटिका, ठीक है। तो उसका उत्तर वही होगा, सुजान रसखान, याद आ गया, ऑप्शन बी। 29वां है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि हैं? कौन हो जाएगा? रसखान, ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? कौन? रसखान। कुंजन का अर्थ है, कुंजन का अर्थ होता है कंबल, रसखान बगीचा, इंद्र। कुंजन मतलब होता है झाड़ियाँ या बगीचा। तो ऑप्शन सी हो गया खत्म। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।